नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश टेलरिंग यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कटोरी वाली ब्लाउज से माप लेकर फुल कटिंग और सिलाई करके बताऊंगी। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ये हमने कपड़ा ले लिया है अस्तर का, काफ़ी बड़ा है। ये जो है कट पीस वाला कपड़ा है, तो दिया है किसी ने हमको सिलने के लिए। तो इसमें से हम ब्लाउज के लिए कपड़ा निकालेंगे तो एक साइड से हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। हमने ब्लाउज का कपड़ा निकालने के लिए ये जो ब्लाउज है इसको ले लिया है, तो हम इसका माप ले लेते हैं। पहले चेस्ट का माप हम लेते हैं पीछे के साइड से। तो इसका जो माप है 16.5 इंच है, तो उसका आधा करके हम निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ देंगे। तो ये देखिए निशान हमने लगा लिया है इस तरीके से, और अब हम इसको फोल्ड करके अच्छे से बराबर से और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये नीचे साइड का कपड़ा जो है खराब है और बराबर नहीं है, तो हम इसको कट करके निकाल लेते हैं और अब हम इसको इस तरीके से फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे, यानी 4 फोल्ड हो जाएगा। तो हम ब्लाउज को लेते हैं और इसकी लंबाई हम पीछे के हिस्से से ही मापेंगे, आगे से माप नहीं लेते हैं। तो सिलाई के पास से पकड़ेंगे और यहाँ तक इस तरीके से टाइट करके माप ले लेंगे। तो जितना लंबाई है उसमें 1 इंच मार्जिन जोड़कर हम निशान लगा लेंगे और कपड़े को उतना ही फोल्ड कर लेंगे। जो आगे का भाग है तो हम उसको 1.5 इंच बड़ा रख रहे हैं। नहीं तो 1 ही इंच बड़ा रखिए, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है तो आगे का भाग ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 1 इंच बेहतर रहता है। तो इसको हम लाइन खींचेंगे और कट कर लेंगे। तो इसको हम कट करके निकाल लेते हैं और ये साइड से कट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा छोटा बड़ा है। ये कट पीस का कपड़ा है ना, तो बराबर नहीं है, इसलिए तो हम इसको कट करके निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया। अब हम इस पे ब्लाउज कटिंग का निशान लगाएंगे। तो चलिए अब हम ब्लाउज का माप ले लेते हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि इसके गले की कटिंग 2.5 इंच है और हम इसको ये जो शोल्डर है यहाँ से हम माप ले लेते हैं, तो ये 9.5 इंच आता है। तो इसका आधा करके निशान लगाएंगे। वैसे इसको मापने की ज़रूरत नहीं होती है, ये 5 इंच पर ही लगता है। कोई बहुत पतला होता है, गला डीप होता है तो 4.5 पे लगता है। किसी का गला हाई नेक होता है तो 5.5 इंच भी लग जाता है। तो इसको हम 5 इंच पर लगा रहे हैं निशान। देखिए 9.5 था, उसका आधा किया तो उसमें आधा इंच और जोड़ दिया, तो इसको हम 5 पर निशान लगा रहे हैं। ये निशान हमने यहाँ पे लगा लिया। अब हम शोल्डर से जो मुड्ढा बोलते हैं इसका माप ले लेते हैं। वैसे मतलब इसको मापने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी मैं माप ले रही हूँ। तो ये देखिए ये 2 इंच है, तो इसमें 1 इंच हम और जोड़ देंगे, तो हम 3 पर लगा देंगे निशान।
तो ये देखिए गला के लिए 2 इंच बच गया। तो वैसे भी गला 2 इंच पर ही लगता है, किसी किसी का कम भी लगता है, किसी किसी का ज़्यादा भी लगता है। तो अब हम ये जो है इसकी गहराई ले लेते हैं। इसकी हम गहराई 6.5 या 7 भी ले सकते हैं, लेकिन इस गहराई से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने फर्मा कटिंग कर रखी है तो उससे हम कटिंग करेंगे तो यहाँ निशान लगाने की कोई मतलब नहीं होता है। तो इससे मतलब है, देखिए इसको हम यहाँ से इस तरीके से माप लेंगे और ये जहाँ तक सिलाई है, कटोरी जोड़ा हुआ है, वहाँ तक का माप लेंगे। तो 4 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच जोड़कर 5 इंच पर निशान लगा देंगे। वैसे भी हम नॉर्मल ब्लाउज सिलते हैं तो गला की गहराई 6 इंच 6.5 इंच लेते हैं, तो इसमें 6.5 इंच 7 इंच लेते हैं, अगर हमको इसी में से कटोरी कटिंग करनी है तो। ये हम देखिए इसका माप लेंगे, जो आर्म होल है ये 7.5 इंच आ रहा है, इसमें आधा इंच और जोड़ देंगे और यहाँ से पकड़कर इस तरीके से हम निशान और देखेंगे कि कहाँ तक जा रहा है। तो 8 इंच हुआ 7.5 में, तो हमने जोड़ दिया। अब इसका हम माप ले लेते हैं। ये देखिए 6 इंच आ गया, तो हम इसको 6 इंच पर ही कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से माप ले लेते हैं कितना, मतलब जितना हमने कंधे का माप लिया है इधर भी उतना ही होना चाहिए। 1 इंच ये छोड़ रहे हैं, वैसे तो हम इसको अंदाजे से ही लगा लेते हैं निशान, इसको मापने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब जो है हम इसका जो ये तीरा कटिंग होता है ब्लाउज का, जिसमें कटोरी जोड़ते हैं, उसका माप ले लेते हैं। उसको सिलाई के पास से पकड़ेंगे और जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक टाइट करके माप ले लेते हैं। तो ये देखिए ये 10 इंच आ रहा है, तो इसमें 1 इंच मार्जिन जोड़कर हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हम लगा लेंगे और इस तरीके से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब जो है, जो ये कटोरी और आस्तीन जुड़ती है, वहाँ से हम माप ले लेंगे। तो उसमें 1 इंच मार्जिन जोड़कर हम लगा देंगे, लेकिन उसका पहले से ही काफ़ी चौड़ा है, यहाँ 2.5 इंच लगता है। उससे थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो फिट नहीं बैठता है। और ये देखिए हम कटोरी का माप ले लेंगे और जितना है उतना ही लगाएंगे, उसमें घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। और इस तरीके से हम इसकी गोलाई लेते हुए निशान बना लेंगे और यहाँ से 1 इंच रख लेंगे, 1 इंच, और ऐसे हम क्रॉस में निशान लगा लेंगे। अब ये कटोरी वाली ब्लाउज का निशान बनकर तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये पीछे का जो आर्म होल की कटिंग करते हैं उसको आधा इंच बढ़ा ही रखते हैं। ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हम पीछे के गला का कटिंग करेंगे। तो हम ब्लाउज से माप लेंगे, तो ये जो सिलाई है यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से टाइट करके माप ले लेंगे। तो ये देखिए सीधा करने पे 9.5 इंच आ रहा है, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और चौड़ाई में जो है 2 इंच था, तो हम आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे, इसलिए ताकि इसकी गोलाई जो है अच्छे से आए गोल गले की। तो ये देखिए हमने निशान बना लिया और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है, अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कपड़े के दोनों छोर को हम लेते हैं और इस तरीके से मोड़ते हैं, क्योंकि अगर एक साइड से कटिंग करेंगे तो फुल नहीं आएगा, मतलब जो उसकी चौड़ाई है, इसलिए हम दोनों साइड से निकाल रहे हैं।
अब हम इसको काटने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारी आस्तीन है या स्लीव्स है उसका माप लेंगे और आधा इंच नीचे की तरफ सिलाई के लिए छोड़ देंगे और आधा इंच ऊपर से छोड़ देंगे। अब उसके जो हमने आर्म होल का माप लिया तो 8 इंची मतलब 7.5 आया, तो वहीं लगा दिया और 2 इंच जो है मार्जिन छोड़ दिया और 3 इंच गहराई लिया। तो चलिए ये जो है आर्म होल का जो निशान होता है गोलाई वाला वो हम बना लेते हैं। इस तरीके से बनाना है और जो आगे का भाग का गहरा हिस्सा होता है उसको आधा पौना इंच के बराबर छोड़ते हैं। और देखिए जो आर्म होल जितना चौड़ा था उसका निशान हमने लगा लिया, 2 इंच मार्जिन छोड़ दिया। अब हम मोहरी का माप ले लेते हैं और मोहरी का निशान लगा देते हैं और 2 इंच मार्जिन छोड़ देते हैं और इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो आगे का हिस्सा है इसको इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं, इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो अब जो है ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसी कपड़े में से एक साइड से कटोरी भी निकाल लेते हैं। तो ये कटोरी हमने पहले से ही कटिंग करके रखी हुई है। अगर आपको फर्मा कटिंग करने नहीं आता तो मैं इस फर्मा कटिंग की वीडियो जो एंड में या आई बटन में दे दूँगी, आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। तो इसको हम इस तरीके से निशान बनाएंगे और हम कटिंग कर लेंगे। और ये एक बात ये बता देती हूँ कि अगर जो कटोरी मतलब हमने कटिंग की है, अगर इससे बड़ी थोड़ी कटोरी बनानी है तो हमको नीचे के हिस्से से बढ़ाना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी चौड़ी बनानी है तो थोड़ी सी चौड़ाई में बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने आधा इंच के जितना बढ़ाया है तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। तो कटोरी वाले ब्लाउज की फुल कटिंग हो चुकी है। इसमें से जो बचे हुए कपड़े होते हैं उसमें से हम बटन पट्टी और काज पट्टी भी निकाल लेते हैं। तो अब हम जो है इसको अस्तर पर रख कर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये जो है ब्लाउज का कपड़ा है तो हमने ले लिया है। अब हम इसको सबसे पहले इससे स्लीव्स निकालेंगे। तो इधर से मोड़ कर देखते हैं तो इधर से नहीं होता है, तो हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और स्लीव्स निकाल लेंगे। इसके ऊपर अस्तर जो हमने आस्तीन की कटिंग करके रखी है उसको लगाकर इस तरीके से इस पे रख कर हम कटिंग कर लेंगे। अब हम ब्लाउज के कपड़े को इस तरीके से लंबाई में डबल मोड़ेंगे और इसके ऊपर जितने भी हमने ब्लाउज के कपड़े की कटिंग कर रखी है उसको रखेंगे और हम फटाफट से कटिंग कर लेंगे। कपड़ा कटिंग करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि कपड़े थोड़े आधे इंच बड़े होने चाहिए, क्योंकि ये ब्लाउज का कपड़ा है, कहीं से भी सरक जाता है तो छोटा बड़ा हो जाता है, तो सिलाई करते वक्त दिक्कत आती है। तो हमने सारे कपड़े की कटिंग कर ली है। अब जो है इधर से हम कटोरी निकाल लेते हैं। कहीं से भी जिधर से कटोरी निकलती हो उधर कपड़े को रख कर कटोरी निकाल लीजिए। अब ये जो बचे हुए कपड़े हैं उसमें से बटन पट्टी निकाल लेती हूँ, ये जो है लगाने के काम आएगा। और ये जो बचे हुए कपड़े हैं इसमें से डोरी निकलेगा। तो चलिए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो बटन पट्टी है हम इसकी सिलाई कर लेते हैं।
इसको हमने इस कपड़े पे रखा है और किनारे से इस कपड़े को मोड़कर अस्तर वाले कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे। जो इसके एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको हम कट कर निकाल लेते हैं और इसको हम साइड में रख देते हैं। बटन पट्टी को भी दोनों पट्टी को साथ में मिलाकर रख देते हैं। अब हम सबसे पहले बनाएंगे कटोरी वाली ब्लाउज का गला बिना पट्टी लगाए। तो सबसे पहले हम इसको जो अस्तर का कपड़ा है ब्लाउज के कपड़े के नीचे यानी सीधी साइड हम रख लेते हैं और सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे। तो हमने कपड़े को इस तरह से रख लिया है। अब हम गले पर सिलाई लगा लेते हैं। आधा इंच के या एक चाप के बराबर सिलाई लगाएंगे। अब हम जो गले में एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर लेंगे और इसको छोटा छोटा कट लगा लेंगे सिलाई छोड़कर। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे और अब हम इस पर किनारे पर सिलाई चला लेंगे। अब जो है हमने किनारे पर सिलाई लगा लिया है तो इसको नीचे से भी एक सिलाई लगा लेंगे आधा इंच के लगभग छोड़ते हुए। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। तो अब जो है हम इस तरीके से पूरे कपड़े पर सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे इसको और जो एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े हैं उसको हम कट करके निकाल लेंगे। अब हमने कपड़े कट करके निकाल लिए हैं। ये जो कटा हुआ भाग है इसको हम एक चाप के बराबर इस तरीके से सिलाई हम लगा लेंगे। ये जो ब्लाउज की कटोरी है इसको हमने सब तरफ से सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है और दूसरे वाली को भी इसी प्रोसेस को दोहराते हुए तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इसमें जो कटोरी को जोड़ने वाला तीरा है तो इसका गला भी हम बनाएंगे। तो इसको भी इसी तरह से हम सीधी साइड रख लेंगे और इसको लेंगे इस तरीके से बराबर कर लेंगे और ये जो गले का साइड है इस पे हम एक चाप के बराबर सिलाई लगा लेते हैं और जो एक्स्ट्रा बचा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देते हैं और फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको इस सिलाई को छोड़कर आधा इंच की से कम थोड़ी दूरी लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो है इस कपड़े को हम इस तरीके से एकदम बराबर करेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हम निकाल देंगे। ठीक इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए दूसरे वाले को भी बना लेंगे। तो अब हम इसमें जोड़ेंगे कटोरी। तो देखिए इस तरह से मिलाएंगे दोनों गला को, कटोरी और जो तीरा है उसके गला को, और ठीक ऐसे रखेंगे। देख लीजिए इस तरीके से रखेंगे और जहाँ पे दोनों जॉइंट हो रहा है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और हम सिलाई लगा लेंगे और बराबर से लगाएंगे। ऊपर वाला कपड़ा खींचना नहीं चाहिए और नीचे का थोड़ा टाइट करके सिलाई लगाएंगे, नहीं तो कटोरी जो है वो छोटी पड़ जाएगी और ऊपर का जो कपड़ा है वो बड़ा पड़ जाएगा। अब ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। तो ये जो सिलाई का कपड़ा है पहनने से बाहर निकल जाता है, तो इसके इस तरीके से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि ये दब जाए, बाहर नहीं निकलेगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कटोरी भी अच्छे से बन गई है और ये जो ब्लाउज का गला है एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हमने दूसरे वाले भाग को भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम नीचे से जोड़ने वाला इसका बेल्ट जो है उसको तैयार कर लेते हैं। तो इसको भी हम सीधी साइड पर यानी ब्लाउज के कपड़े के सीधी साइड पर अस्तर का कपड़ा रखेंगे और हम सिलाई लगा लेंगे। इसको हम थोड़ा सा आधा इंच के जितना हम आगे से क्रॉस में कटिंग कर लेते हैं और अब हम कपड़े पर रख लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। अब ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। तो हम कपड़े को इस तरीके से पलटते हैं और ऐसे सीधा कर लेते हैं और अस्तर वाले कपड़े पर
जो सिलाई का कपड़ा है अस्तर के साइड रखेंगे और इस तरह से थोड़ा नीचे लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये जो ज़्यादा बचा हुआ कपड़ा है इसको कट कर लेते हैं और इस तरीके से सीधा करेंगे और इस तरीके से हम इस साइड से कपड़े पर सिलाई लगाकर अस्तर और कपड़े को हम एक साथ बंद कर देंगे। जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट करके निकाल लेंगे और इसको ठीक बीच से इस तरीके से काट कर अलग कर लेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे और इसको हम जोड़ लेंगे। ये जो बेल्ट वाला भाग है इसको हम थोड़ा आधा इंच बाहर की तरफ ही रखेंगे, नहीं तो ये सिलाई में छोटा पड़ जाता है जब हम सीधा करते हैं। तो अगर इस तरीके से रखेंगे तो ये बराबर आएगा। तो इसको हम सिलाई लगा लेते हैं पूरी तरह से। तो इसको हम सीधा करेंगे और इसकी एक सिलाई जो है एकदम किनारे पर लगा लेंगे और इसकी दूसरी सिलाई जो है थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए लगा लेंगे, यानी जो सिलाई का कपड़ा है वो पूरी तरह से दब जाना चाहिए। अब जो हमने सिलाई लगा लिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बड़ा था पट्टी का उसको कट कर लिया है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट कटोरी वाली ब्लाउज का एक भाग सिलकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी लगाएंगे। काज पट्टी और बटन पट्टी लगा लेते हैं। तो जो पट्टी हमने काट कर रखी थी, जो पतली वाली है, वो काज की तरफ लगाएंगे और जो काज वाली पट्टी होती है वो अपने बाएं साइड की तरफ लगती है। तो इस तरीके से सिलाई हम लगा लिए हैं। इसको ऊपर से एक सिलाई लगा लिए हैं और ऐसे मोड़कर इसको हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये जो है हमारे काज की पट्टी हो गई। नीचे से भी मोड़कर सिलाई लगा लेना है। तो ये काज की पट्टी लगकर तैयार हो गई। ये एक हिस्सा बनकर कंप्लीट हो गया ब्लाउज का। अब हम बटन वाली भी पट्टी लगा लेते हैं। तो हमने जिसमें ब्लाउज का कपड़ा सिलाई करके रखा था उसको इस पर रखते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। गले के तरफ से भी थोड़ा बड़ा रखेंगे और नीचे साइड से भी थोड़ा बड़ा होगा। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो हम थोड़ा कट कर देते हैं और इसको यहाँ से ऐसे मोड़ लेंगे और इस तरीके से मोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से, और जो सिलाई का कपड़ा है उसको अंदर कर देंगे और ये कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, इसके नीचे नहीं उतरना चाहिए। और नीचे से भी थोड़ा बड़ा है तो इसको भी कट कर लेते हैं और नीचे से इसको मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हमने कज और बटन की दोनों पट्टी लगा ली है तो इसको इस तरीके से मैं रखती हूँ और इसको जॉइंट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि सिलाई करने में अच्छा रहता है, मापने में भी अच्छा रहता है। वैसे अलग अलग होता है तो दिक्कत होता है सिलने में। तो इसको हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब जो है ब्लाउज का मैंने आगे का भाग तैयार कर लिया है। तो अब जो है हम इसकी स्लीव्स या आस्तीन जो है उसकी सिलाई कर लेते हैं। तो इसको भी सीधी साइड से रखेंगे अस्तर को और ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसको हम ऐसे मोड़ेंगे और सिलाई को थोड़ा छोड़ते हुए जो अंदर का सिलाई का कपड़ा है उसको लेते हुए उसको दबाते हुए सिलाई हम लगा लेंगे। और अब इसको इस तरीके से रखेंगे और सिलाई करके पूरे कपड़े को हम बंद कर देंगे। चलिए, तो ये देखिए ये सिलाई हमने लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं हम उसको कट करके निकाल लेते हैं और इस तरीके से रख कर मिला लेंगे। अगर जो बड़ा हिस्सा होगा उसको कट करके निकाल लेंगे, सिलाई लगा लेंगे और ठीक उसी तरह से दूसरे वाले हिस्से को भी सिल लेंगे। तो अब चलिए, अब हम पीछे वाले हिस्से को तैयार कर लेते हैं। तो इसको भी हम सीधी साइड से रखेंगे और पहले नीचे वाला हिस्सा या नीचे वाले भाग की सिलाई करेंगे। ये देखिए हम सिलाई लगा लेते हैं
और इसको इस तरह से सीधा करेंगे और जो अंदर से सिलाई का कपड़ा नीचे से है उसको लेते हुए और जो हमने सिलाई लगाई उसको थोड़ा छोड़कर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या है कि कपड़ा जो है अच्छे से बैठ जाता है। तो अब हम इसको फिर से उल्टा कर लेते हैं और उल्टा करने के बाद इसको हम अच्छे से बराबर कर लेते हैं और गले पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। और जहाँ तक गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ तक हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और सिलाई को बचाकर सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद इसको कपड़े को अच्छे से बराबर करके बैठाकर हम किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं गले पर। ये फुल सिलाई करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो ये देखिए अब हम ये इसको जो है चारों तरफ से बंद कर लेंगे सिलाई लगाकर और जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए तो ये हमने पीछे की पूरी बराबर सब सिलाई कर ली है। अब हम जो है इसमें छोटे छोटे प्लीट्स लगा लेते हैं, मतलब आधा इंच के जितना, क्योंकि कटोरी वाली ब्लाउज में ज़्यादा चौड़े प्लीट्स नहीं लगते हैं। अब जो है हमारा पीछे का भाग बनकर तैयार है, तो हम इस पर लेस से थोड़ी डिजाइन बना लेते हैं, लेस लगा लेते हैं। ये देखिए हम पहले गोल गले पर लेस लगा लेते हैं और फिर इसके बाद हम चॉक की मदद से लाइन खींच लेंगे जिस तरीके से हमको लेस लगानी है। तो ऐसे हम इस पर चॉक की मदद से डिजाइन बना लेते हैं और ठीक बीच में जो सेंटर है हमारा वहाँ हम गैप छोड़ देंगे और ऐसे हम निशान बना लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। हम अपनी वीडियो में वॉइस इसलिए नहीं डाल पाते कि यहाँ बहुत शोर होता रहता है और पंखे का भी आवाज़ आता रहता है। एक साइड से लगा लिया, अब दूसरी साइड से हम इस तरीके से लगाएंगे। इसको अच्छे से बैठाते हुए हम लगाते चले जाएंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बस से बताइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं, आगे और पीछे का दोनों भाग। तो हमने इस तरीके से दोनों को सीधा रखा, उल्टा भाग अंदर कर दिया और दोनों मुड्ढे को जोड़ लिया। अब इसको हम उल्टा करेंगे और हम मुड्ढे की सिलाई कर लेंगे। अब हमने मुड्ढों की सिलाई कर ली है, अब हम इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। तो इस तरीके से रखकर पहले देख लेंगे। तो ये आगे का हिस्सा है जो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लग रहा है नीचे का प्लीट्स जो है वो हमने थोड़ा बड़ा काट दिया था, तो इसको हम थोड़ा कट कर लेते हैं। इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आधा इंच बड़ा होता है तो चलता है। तो अब जो है हम आस्तीन को इस तरीके से और कट कर लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि वो हिस्सा ज़्यादा बड़ा लग रहा था। तो सिलाई के बाद जो है बीच का हिस्सा जो होता है वो ऊपर खींच जाता है, इसलिए मैंने उसको और पतला कर लिया है। ये जो दोनों स्लीव्स है आस्तीन है, इसको हम इस तरीके से रख कर मिला लेंगे, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं न है। और जो छोटा बड़ा रहेगा उसको कट करके बराबर कर देंगे। तो ये देखिए हमने मिला लिया। तो इस तरीके से मिलाएंगे और ऐसे रख कर ऐसे देख लेते हैं कि बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। सिलाई में थोड़ा छोटा हो जाता है तो हम थोड़ा सा जो आस्तीन है उसको हम आर्म होल जो ब्लाउज का उससे कम रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरह प्रकार से दोनों तरफ की हम सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ की आस्तीन या बाजू या स्लीव्स जो भी है। ये हमने आस्तीन दोनों साइड जोड़ ली है, तो हम इसको साइड से सिलाई सीधी साइड से करके बंद कर देते हैं और मोहरी का और कमर का माप ले लेते हैं और जितना रखना है उसे 1 इंच ज़्यादा छोड़कर, यानी दोनों साइड 1-1 इंच, और हम सिलाई लगा लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर लेंगे और अब हम सीधा करके इसकी हम सिलाई लगा लेते हैं। मोहरी का माप ले लेते हैं, चेस्ट का माप ले लेते हैं और अब हम सिलाई लगा लेंगे। चेस्ट का माप ले लेंगे और जितना चेस्ट रखना है उतना रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई में ले लेंगे और कमर का माप ले लेंगे, जितना कमर रखना है रख कर, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सिलाई में ले लेंगे और दोनों साइड से ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। तो ये सिलाई हमने कर ली है, आप और सिलाई लगा सकते हैं, मैं भी और सिलाई लगाऊंगी। तो ये सिलाई हो चुका है, तो जो हमने आगे का हिस्सा जॉइंट किया था अब हम उसको खोल लेंगे और ये देखिए खोलने के बाद बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। यह हम माप के दिखा देते हैं। ये बराबर हुआ है, जो थोड़ा सा आगे का हिस्सा बड़ा हो गया था उसको हमने कट किया था तो उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया है आर्म होल जो है, और ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट सिलाई हुई है। तो अब ये जो कपड़े बचे हैं इसमें से मैं डोरी के कपड़े निकाल लेती हूँ और डोरी बना लेती हूँ और लटकन बना लेती हूँ। डोरी के लिए कपड़ा उरे भी कटता है, तो हमने 2 पट्टी निकाल ली है और अब हम कपड़ा लेते हैं इस तरीके से। तो हम इसमें से गोल कटिंग करके कपड़ा निकाल लेते हैं। अब जितना चाहे उतना बड़ा ले सकते हैं। तो हमने गोल निकाल लिया है। अब इसमें जो हरा वाला भाग है उसमें से भी हम गोल कटिंग कर लेते हैं इसी के माप का। तो ये देखिए हम सबसे पहले डोरी की सिलाई कर लेते हैं और इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये हमने डोरी की सिलाई कर ली है। अब हम इसको सुई और धागे की मदद से सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सीधा करेंगे तो ये सीधा हो चुका है। तो ये जो हमने कपड़े काटे हैं 2 कलर के, एक ग्रीन और एक ब्लू, तो उसको हम एक ग्रीन और एक ब्लू लेंगे और उसको हम गोलाई में पूरी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हमने सिलाई लगा लिया है तो इसको एक साइड से मैं ऐसे थोड़ा काट रही हूँ और ये जो कटा हुआ भाग है उसको अंदर ही करके सिलाई रखना है। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं और किसी भी चीज़ के मदद से इसको इस तरीके सीधा कर लीजिए और ये जो डोरी है इसको बीच में रखेंगे और जो कटा हुआ भाग है वो थोड़ा नीचे रखेंगे और इस तरीके से रख कर और हम सिलाई लगा लेते हैं। और इसको हम सुई धागा की मदद से इस तरीके से सिलाई बांध देते हैं गोल में। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया और अब हम इसको सीधा कर देते हैं। देखिए ये जो है हमारा लटकन बनकर तैयार हो गया। तो इसको अब हम ब्लाउज में लगा देते हैं। तो हमको जहाँ पर डोरी लगानी है हम चौक से निशान बना लेते हैं और उसी जगह पर डोरी की सिलाई कर देते हैं और डोरी की सिलाई अच्छे से करेंगे मजबूती से, ताकि वो बांधने के बाद टूटे नहीं। तो ये हमने सिलाई कर दी है और अब ये जो है हमारी ब्लाउज पूरी तरह से सिलकर तैयार हो चुकी है।